अगला होता है देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए जीपी के एन टर्म्स का सम मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला एक ही होता है, ये आप लोगों को क्लियरिटी है, दोनों एक ही फॉर्मूले होते हैं, बस घुमा फिरा के हम लोग लिखते हैं ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर आप ध्यान दीजिए इनफाइनाइट सीरीज जीपी की इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी इनफाइनाइट जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कब एग्जिस्ट करती है, जैसे मान लीजिए एक में सीरीज लिख रहा हूँ 1+2+4+8+16। इस ध्यान देते हैं 1+2+4+8+16, ये एक जीपी है, बिल्कुल जीपी दिखाई दे रही है 1 2 4 8 16। लेकिन ये क्या है, आपकी इंक्रीजिंग सीरीज है। इस सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है। कोई भी इंक्रीजिंग सीरीज जो होती है वो इनफाइनाइट टर्म्स की नहीं हो सकती। कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं इसका सम निकालूंगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अगर आप सम निकालेगा 1+2 आपका आ गया, 1+2 आपका 3, 3+4 7, 7+8 15, 15 16 31। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर आप सम निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एस इनफाइनाइट जो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई सीरीज डिक्रीजिंग हो, जैसे 1+1/2 +1/4 +1/8 +1/16, कोई सीरीज अगर डिक्रीजिंग होती है तो उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कैसे करता है, अप्रोक्सीमेटली एग्जिस्ट करता है। जैसे 1+1/2 क्या हो गया 0.5, 1/4 हो जाएगा 0.25। तो ये थोड़ी टाइम बाद ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा होता जा रहा है, डिक्रीजिंग सीरीज है, ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो बात यह है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज होती है तो वो क्या होती है, वो हमेशा कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो डिक्रीजिंग होगी। अगर वो डिक्रीजिंग नहीं है तो वो इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका सम तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्लियर है मैंने क्या बात कही आप लोगों को? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। यानी कि इनफाइनाइट सीरीज जो होती है ऑलवेज क्या होती है, आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगी। कोई सी भी सीरीज हो वो डिक्रीजिंग की होनी पड़ेगी, तभी उसका सम एग्जिस्ट करता है। यानी इनफाइनाइट सीरीज डिक्रीजिंग कब होती है, जब उसका कॉमन रेशो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में। जहाँ यहाँ जैसे यहाँ कॉमन रेशो 2 है तो ये इंक्रीज कर रही है, यहाँ कॉमन रेशो 1/2 है तो ये डिक्रीज कर रही है। यानी कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में है तो वो ऑलवेज क्या होती है, प्योरली डिक्रीजिंग सीरीज होती है हमेशा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब इनफाइनाइट टर्म्स है तो एन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। अब इस फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, चेंज तो इसी फॉर्मूले में होगा। इस फॉर्मूले में चेंज क्या होता है, देखिए आर पावर एन, आर आप बोल रहे हो -1 से 1 के बीच में, आर पावर एन। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, आर -1 से 1 के बीच में, जैसे मैंने आर को 1/2 रखा, तो 1/2 की पावर एन यानी 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1/2 की पावर इंफिनिटी यानी 1 के ऊपर तो इंफिनिटी कितनी बार भी लिख दो ये तो 1 ही रहेगा। और 2 के ऊपर इंफिनिटी लिखोगे यानी इंफिनिटी टाइम अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, इंफिनिटी। यानी डिनोमिनेटर हर केस में बहुत बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी जब कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में होता है तो उसकी पावर इंफिनिटी कहाँ की तरफ चला जाता है, 0 की तरफ चला जाता है। यानी ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आर की पावर एन को अगर 0 रख दिया जाए तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन 1 - आर। यहाँ पर ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, और आर जो हो जाता है आपका, आर हो जाता है आपका कॉमन रेशियो। नोट करिए। नेक्स्ट, फाइंड एस इनफाइनाइट ऑफ जीपी
whose first term is 28 and fourth term is 4 upon 49. तो देखिए एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 28 दे रखा है और फोर्थ टर्म आपको दे रखा है 4/49। फोर्थ टर्म 4/49 है, तो फोर्थ टर्म होता क्या है, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4/49। ए तो 28 है, आर क्यूब इज इक्वल टू 4/7 का स्क्वायर होता है, ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/7 का क्यूब। आर इज इक्वल टू 1/7, ए इज इक्वल टू 28। ए और आर आपके पास आ गया, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए 28 है, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/7, तो आपका हो जाएगा 28, 7 माइनस 1 ये 6/7, तो 28 इंटू 7 अपॉन 6। ठीक है, ये 2 से 14 टाइम कैंसिल हो गया है, ये 2 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 14 इंटू 7 यानी 98 अपॉन 3। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा 98 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। चेंज 1 1 1 1 1 up to 10 times into p upon q form, यानी 1 1 1 आपका 10 टाइम्स तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको p अपॉन q फॉर्म में चेंज करना है। देखिए आप जरा सा कॉमन सेंस लगाइए, 1 1 अगर 2 टाइम्स आता है, 11 11 को क्या लिखते हैं आप, 10 प्लस 1। 1 1 3 टाइम्स आता है, तो आप क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 1 प्लस 1, यही लिखते हैं। 1 1 1 और आपका 4 टाइम्स आता है, तो क्या होता है, 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, ऐसे ही होता है ना। 1 1 ऐसी देखिए, ये 10 टाइम्स आ रहा है, तो कैसे लिखोगे इसको, 10 टाइम्स को कैसे लिखोगे बोलिए। अरे क्लियर है, प्लस 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा इसको अगर आप ढंग से लिखते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू 10 की पावर 9। मेरी बात क्लियर है सबको। तो ये जो बन रही है एक जीपी बन रही है, जीपी का सम आप जानते ही है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन रेशियो आपका आर 10 है, और एन एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं इसमें जरा देख के बताएंगे आप, कितने नंबर ऑफ टर्म्स। 10। बिल्कुल सही, 10 ही है, नॉट 9। देखो 10 की पावर 1 से 10 की पावर 9 तक 9 हो गए, और एक 1 भी तो आ रहा है, तो 10 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये होगा, तो सम क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन, आर आपका 10 ही है, 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। यानी कभी भी 1 1 1 अगर n टाइम्स आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ये आपका आंसर होगा अगर n टाइम्स आता है। ये फिजिक्स में भी आता है आपके क्वेश्चन, आरडी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, कई बार जेई वगैरह में इसका बेस्ड क्वेश्चन, इनफाइनाइट जीपीओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर a certain ball a certain ball rebounds to two-third height from which it has fallen. Find the total distance
find the total distance it travels before coming to rest if it is dropped from a height of 456 meter, from a height of 456 मीटर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हम लोग कर सकते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर अ सर्टेन बॉल रिबाउंड्स टू 2/3 हाइट फ्रॉम इट हैज फॉलन। तो यहाँ पर क्या है, तो 456 मीटर, मान लीजिए इसको h ले लेते हैं, h 456 मीटर से एक बॉल नीचे को गिर रही है, एक बॉल नीचे को गिरी, फिर इसने यहाँ से रिबाउंड लिया, तो ये ऊपर को जा रही है वापस। तो देखो टोटल बॉल कितना ट्रेवल कर रही है, सबसे पहले h हाइट से नीचे गिरी, तो पहला हाइट कितना ट्रेवल किया इसने, बोली 450 मीटर। सबसे पहले तो h ही ट्रेवल कर लिया, फिर दोबारा क्या कर रही है, 2/3 हाइट तक जा रही है, यानी पहले h गई थी, पहले h हाइट थी पहले, तो अब कितनी होगी आप बोलिए, 3h। अरे 2/3 h, लेकिन जितना गई है उतना वापस भी आएगी, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3h हो जाएगा। अरे क्लियर है ये, यस। तो ये 2/3h हाइट थी प्रीवियस। अब अगली बार कितना जाएगी बोलिए, अगली बार जो प्रीवियस हाइट थी उसका 2/3 जाएगी, तो प्रीवियस हाइट 2/3h थी, तो उसका 2/3 जाएगी ना, तो उसका 2/3 यानी 2/3। लेकिन इसका क्या है, जितना ऊपर गया उतना नीचे भी तो ट्रेवल करेगी वापस, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, समझ रहे हैं आप, अगला क्या हो जाएगा, 2/3h इंटू 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा वो इनफाइनाइट टाइम्स तक, फिर बाद में आके धीरे धीरे एंड में आके वो रुक जाएगी कहीं पर जाके, तो हमें पता नहीं कब रुकेगी, तो हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक वो चलती रहेगी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस। तो चलिए यहाँ से h प्लस, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इधर से 2/3h कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच रहा है आपका, वन, यहाँ बचेगा, सॉरी 2 इंटू 2/3h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक ये बच रहा है, तो ये हो रहा है h प्लस 4/3h, ये हो जाएगा देखो a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपीए, a/1 माइनस आर h प्लस 4/3h इंटू ये हो जाएगा 3/1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है h प्लस 4h, h प्लस 4h कितना होता है आपका 5h, ठीक है, तो 5 इंटू h कितना है आपका 456, तो ये हो जाएगा 2280 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा 2280 मीटर, नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे आ गया 4.23 बार या फिर 4.23, इस तरीके से 4.23 बार या फिर 4.23 के ऊपर ये लग रहा है। देखिए इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर हम जीपी पढ़ रहे हैं, जीपी को यूज करके अगर हम करते हैं, तो देखिए एस मान लिया क्या है, ये 4.23 ये बार का मीनिंग यही होता है, 23 इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। अब देखिए 4 को हमने अलग किया, जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको अलग किया, 0.23 23 23
अब टू आपका चलता जा रहा है। अब देखिए 0.23, फिर अगला रिपीटेशन वाला टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.0023, फिर उसके बाद वाले को 23 प्लस डैश डैश, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 4 प्लस ये 0.23, तो 0.23 को हमने बाहर ले लिया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 23/10 का स्क्वायर, पॉइंट्स हटाए, ये 23/10 की पावर 4, ये 23/10 की पावर 6, तो 4 प्लस 23/10 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 4। देखिए अंदर क्या बन गई, अब आपको मिल गई इनफाइनाइट जीपी। तो 23/100, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, ये हो गया। यहाँ हो गया 4 प्लस 23/100, ये हो जाएगा 100/99, ये कैंसिल हो गया। तो 4 प्लस 23/99, तो ये हो गया 4 इंटू 99 प्लस 23/99। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 4 इंटू 99 ये हो गया 396 प्लस 23/99, तो 396 प्लस 23, ये हो गया 419/99, ये आ गया S इज इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। एक और तरीका होता है वो भी बताऊंगा अभी।